नमस्कार, वंदे मातरम में भारत संजीव आजाद और आप देख रहे हैं बीएचएफ की एक नजर आईना। सर्वप्रथम आज हमारे श्रद्धेय और जिनके विचारों को मानकर हम लोग चलने का कार्य करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है और स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर हम सभी देशवासियों को हार्दिक बधाइयाँ शुभकामनाएं देते हैं और सभी से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि स्वामी जी के विचारों को मानिए, उनके विचारों पर, उनके पद चिन्हों पर चलने का कार्य करेंगे तो देश एक ऐसा देश बनेगा जिस देश की कल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जिस देश की कल्पना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, जिस देश की कल्पना भगत सिंह ने की थी। ऐसे महान सपूतों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं इनके विचारों को मानकर और इनके पद चिन्हों पर चलने के बाद में। सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से हम बराबर बताते और समझाते चले आ रहे थे और किसान आंदोलन के लिए हमने सरकार को भी चेताया था और एक उनसे निवेदन, एक अनुरोध भी किया था कि आप केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के बीच में आकर इतना कह दीजिए कि जब तक आप इस कानून से संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक आपके बताए हुए संशोधन हम नहीं कर लेंगे, तब तक इनको लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन सरकार है, वो भी मोदी सरकार है, वो कैसे पीछे हट सकती थी, कैसे बैकफुट पर जाकर खेल सकती थी। उसने फ्रंट फुट पर खेलकर अपना परिचय दिया और सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा और अगर आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चेताया कि उसके कानून पर रोक लगाने के संकेत दिए। आज की सुर्खियां आई रही अखबार की स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। सम्मानित साथियों, कहीं ऐसा तो नहीं है, बहुत बड़ा खेल है। जिस प्रकार से मोदी सरकार पर आक्षेप लगते चले आ रहे हैं कि हर कार्यक्रम, हर सिस्टम पर जाकर वो कहीं ना कहीं फायदा उठाने का कार्य करते हैं और कोई फायदा ऐसा जरूर उठाया गया है, या तो कुछ ऐसे किसान नेता तैयार कर दिए गए हैं या कुछ सिस्टम ऐसे बना दिए गए हैं जिसका फायदा मोदी सरकार उठाना चाहती थी, लेकिन कहीं पर उससे बहुत बड़ी चूक हुई और उस चूक का नतीजा 1.5 महीने तक किसान सड़कों पर बैठा रहा। इस ठंड में, इस महामारी में ये बहुत ही दर्दनीय और विचारणीय प्रश्न बनता है सरकार को भी और देश के नागरिकों को भी और साथ साथ उन नेताओं को भी जो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए किसानों को आगे करके इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं, या फिर एक हट पर, एक तरफ सरकार हट पर है, एक तरफ किसान हट पर है। आखिरकार इसका नतीजा क्या होगा आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पता चलेगा। लेकिन फिर भी हम बार बार कहते हैं सरकार को भी झुकना चाहिए, किसानों को भी झुकना चाहिए। पूरे देश की जनता इस समय परेशान है। दिल्ली की सीमा को पार करने के लिए, जहां से व्यापार, लोगों का बीमारी, हर चीज जुड़ी हुई है, लोगों को अस्पताल भी जाना पड़ रहा है, लोगों को व्यापार से परेशानी हो रही है, नौकरी परेशानी हो रही है। सब कुछ व्यवस्थाएं जहां पर बिगड़ी हुई हैं, सब व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, प्रशासन शासन के हाथ पैर फूले हुए हैं, लेकिन सत्ता की प्राप्ति और सत्ता सुख को प्राप्त करने वाले ये नेतागण और सरकार ना झुकने को तैयार है, ना किसान नेता झुकने को तैयार हैं। लेकिन इन सब की समस्याओं, परेशानी को झेलने वाला किसान, जो 66 किसान अब तक शहीद हो चुके, इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं, उन पर भी सोचने के का विचार करने के प्रश्न बनते हैं। और हम और आप घर में बैठकर बात करने से कार्य नहीं चलेगा। आगे निकलकर ऐसे आंदोलन के खिलाफ भी आना पड़ेगा कि आखिरकार सरकार ऐसे कार्य क्यों करती है जो ऐसे आंदोलन हो कि सड़क को रोक दिया जाए, एक देश की राजधानी को चारों से ब्लॉक कर दिया जाए और ना सरकार माने ना आंदोलन करने वाले माने। ये बहुत ही एक विचारणीय प्रश्न है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आता है उसको इस समय दोनों को मानना चाहिए और कम से कम इस भरी सर्दी में किसानों को अपने घर जाना चाहिए और उसके बाद इस लड़ाई को आगे कैसे जारी रखना है वो करें, लेकिन अपनी जानों से खिलवाड़ ना करें, अपने परिवार का ध्यान रखें, इस महामारी में अपने अपने घर सुरक्षित पहुंचे। ये बार बार निवेदन कर रहे हैं। सरकार ने क्या करा, हमेशा का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम रहा है, आज भाजपा के वरिष्ठ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दलील दी, उनके वकील ने, कि ये कानून पहले पुरानी सरकार ही बनाना चाहती थी। इसका मतलब ये आज सिद्ध हो जाता है कि जितने भी कानून या जितने भी विकास के कार्य किए गए हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे ये
कृषि कानून हो या जितने भी कानून बनाए गए, जो कार्य किए गए, ये पुरानी सरकारें करना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले रोड़ा अटकाती थी। आज उसके सामने वही बीज जो बोया था आज वृक्ष बनके खड़ा हुआ है और विपक्ष दल वही कार्य कर रहे हैं जो भाजपा हमेशा से करती आती थी। सोचना होगा, विचार करना होगा, इससे परेशानी किसकी है, समस्याएं किसकी बढ़ती हैं। केवल सत्ता सुख प्राप्त करने वालों का साथ देने की बजाय अपना हित भी देखिए, राष्ट्र का हित भी देखिए, देश का हित देखिए, जनता को देखिए, सब कुछ देख कर चलने का कार्य करिए। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा दोहराता हूं कि सरकार आज भी सुप्रीम कोर्ट की बात जब मानने की तैयारी हो रही है, उसको एक कदम पीछे हटना चाहिए था और साथ किसानों से कह देना चाहिए था। ये बारंबार हर वीडियो में मैंने कहा है और आज वही कार्य सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होने जा रहा है कि इस कानून पर रोक लगाने की स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। इस पर स्टे होगा, कानून रुकेगा और क्या होता है, क्या करते हैं किसान, ये फिर देखना होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आप सबसे निवेदन करता हूं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नहीं लगती हो तो शिकायत करने के लिए भी हमें कमेंट करिए। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं भारत संजीव आर्य।